हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसक्यूएल कमांड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ब्राउज़र खोल लेना है, जैसे कि हमने गूगल क्रोम खोल लिया है और इस पे आपको टाइप करना है माई एसक्यूएल ऑनलाइन, क्योंकि हम माई एसक्यूएल को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन का सेटअप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि माई एसक्यूएल है, ये वाली, इस पर आप जा सकते हैं। लेकिन अभी हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके नीचे वाली पे क्लिक कर लिया और ये हमारी वेबसाइट खुल गई। और इधर हमें स्टार्ट माई एसक्यूएल करना है और ये ऐड आ रहा है। ये इधर पहले से कुछ लिखा हुआ है, हमें इसको बैक स्पेस करके पूरा क्लियर कर लेना है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन से डेटाबेस इसमें से पहले हैं, तो उसके लिए कमांड होती है शो डेटाबेसेस। उसके बाद आपको रन कर देना है और आप देख सकते हैं नीचे 4 to 5 डेटाबेस पहले से बने हुए हैं। इसके अंदर हम अपना न्यू बनाने वाले हैं, तो उसके लिए क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस, उसके बाद हम इस डेटाबेस का कोई नाम दे देंगे, जैसे कि क्या नाम दें, सब्सक्राइब नहीं, हम देते हैं इसका नाम एसक्यूएल टेस्ट। और अगर हमें बीच में स्पेस देना होता है तो उसके उसके बदले हमें अंडरस्कोर का यूज़ करना होता है। तो एसक्यूएल प्रैक्टिस हमने दे दिया और रन कर दिया। अब हो गया है, आप सक्सेस देख सकते हैं ऊपर, वहाँ लिखा हुआ है जहाँ ट्वीट लिखा है उसके साइड में। और अभी हम देख सकते हैं कि अब हम यूज़ करेंगे। पहले तो हमने क्रिएट कर लिया, अब उसको यूज़ करना है। उसके बाद हमारा नाम हमने डाल के कर लिया। अब रन कर लिया तो सक्सेस। अब हम यूज़ कर रहे हैं, अब उसके अंदर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्रिएट करेंगे उसके अंदर टेबल हम। तो उसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम कोई, जैसे कि स्टूडेंट इन्फो। अब उसके अंदर कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक ब्रैकेट लगा लेना है, विद इन ब्रैकेट लिखना होगा। हम पहले स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद इसका डेटा टाइप होगा वेरिएबल कैरेक्टर, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है, तो हम 30 कैरेक्टर का साइज़ दे देते हैं। और स्टूडेंट का आईडी, वो ये भी वेरिएबल कैरेक्टर, क्योंकि इसमें हमें नंबर और नेम अल्फ़ाबेट सब आ जाते हैं। तो 10 इसकी साइज़ देकर, अब आगे कॉमा, अब हम रोल नंबर डालते हैं स्टूडेंट का। तो रोल नंबर, इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। आप इसको स्मॉल इंटीजर या बिग इंटीजर दे सकते हैं, कुछ भी। हमने इंटीजर दे दिया और लास्ट एक और चीज़ एंटर कर लेते हैं इसमें, डेट ऑफ बर्थ। ये हमने DOB। अब इसका डेटा टाइप हम डालेंगे डेट, क्योंकि DOB डेट होती है, एक डेट ऑफ बर्थ। तो डेट हो गया उसका डेटा टाइप। और अगर अब हमने रन कर लिया है, सक्सेस दिखा रहा है, और मतलब हमने क्रिएट कर लिया। अब हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन की हमने कौन कौन सी फील्ड डाली है, क्या उसके डेटा टाइप हैं। तो उसके लिए हमें कमांड होती है DESC, डिस्क्रिप्शन DESC। उसके बाद हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, उसका सेमीकोलन लगाना नेसेसरी है। तो आप नीचे देख सकते हैं ये सारी कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन से टाइप्स हैं। अब आगे लिखेंगे हम। अब हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया, अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे।
अब हम डालेंगे इंसर्ट इनटू, हम इन्फो, ये टेबल है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे इंसर्ट स्पेस इनटू स्पेस स्टूडेंट इन्फो वैल्यू विद इन ब्रैकेट, जैसे हमने ऊपर डाला है वैसे ही हमें करना है। और हमें नेम के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमास में नेम के बदले हमने डाल दिया अर्नव, कॉमा वेरिएबल कैरेक्टर ये भी है तो इसको भी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल लिया। और इंटीजर को हमें कॉमास में नहीं डालने की ज़रूरत है, तो हमने बस रोल नंबर कोई भी डाल दिया है। और अब डेट ऑफ बर्थ को भी इन्वर्टेड कॉमास में होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, आप चाहें तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी हो जाएगा, लेकिन इसका सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ही होता है। अब आगे करते हैं। ये डेट गलत हो गई थी, हमें इसका फॉर्मेट होता है पहले ईयर आता है, फिर मंथ, फिर डेट, तो हमने सही कर लिया। और अब हम और वैल्यूज़ डालने के लिए ये इसको हमें बार बार लिखना है, इसलिए हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। उसके बाद वैल्यूज़ सेम जैसे ऊपर डाला है, विद इन ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमास, नेम डाल लेते हैं कोई आदित्य, फिर विद इन इन्वर्टेड कॉमास कॉमा। अब आप देख सकते हैं हमने जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने डेट भी डाल लिया, और डेट का फॉर्मेट आपको ऐसे ही करना है जैसे कर रहे हैं। उसके बाद अब आगे करते हैं, हमने रन कर दिया। अब आगे और अब हम आपको बताएंगे कि डबल अगर दो वैल्यूज़ हैं एक साथ कैसे डालेंगे। ये हमने एक एक वैल्यूज़ बहुत देर लगेगा, अब हम बहुत सारी वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज़ कैसे एक साथ डालना है। तो ये वैल्यू विद इन ब्रैकेट हम कोई नेम डेटा डाल लेते हैं, नाम जैसे डाल लिया, फिर उसका स्टूडेंट आईडी, डाल लिया, फिर रोल नंबर, फिर डेट, ये गलत हो गया है, 29 हमने इसमें कर लिया। और अब हम कॉमा, क्योंकि और एक से ज़्यादा डाल रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा लिया। और अब फिर से हम कोई डाल लिया डबल इन्वर्टेड कॉमास में, उसके आगे हमें और कोड क्या डालें, कोड, उसके बाद रोल नंबर, इंसर्ट कर लेते हैं जल्दी। उसके बाद डेट, ये हमने डेट डाल लिया, दूसरी डेट डाल लेते हैं, फिर सेमी कॉलन। अब जैसे हमने दो डाले हैं, आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम बस दो डाल लेते हैं एक साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन डालेंगे और रन कर देंगे। अब यहाँ कुछ गलती आ रही है, ये देखिए, वहाँ हमारा डेट गलत हो गया था और ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं था, तो हो गया अब हमारा सब कुछ सही, सक्सेस दिखा रहे हैं। अब आगे हमने इंसर्ट तो कर लिया है वैल्यूज़, अब हम करेंगे इसके आगे, हम देखेंगे कि अब हम इसकी वैल्यूज़ देखेंगे, तो उसके लिए कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो। बस अब मतलब हम स्टूडेंट इन्फो में जितना भी है कमांड, जितने भी टेबल के अंदर वैल्यूज़ है सब हम देखेंगे।
तो अब नीचे देख सकते हैं, ये स्टूडेंट नेम के नीचे अर्नव, स्टूडेंट आईडी के नीचे ये सब देख सकते हैं आप। तो ये हमें अगर बोला जाए कि टेबल के अंदर क्या है, कितनी पूरी डेटा उसके अंदर कितनी है, तो उसके लिए हमें ऐसे ये कमांड डालनी होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। और जैसे किसी चीज़ को प्राइमरी की बनाना है तो देख सकते हैं यहाँ हमने डाल दिया है नॉट नल प्राइमरी की। ये होता है अगर आप पहले शुरू में आपको बताया गया है कि प्राइमरी की बनाना है, लेकिन अभी हमने डेटा क्रिएट कर लिया है टेबल, तो अब दोबारा प्राइमरी की उसको नहीं बना सकते। उस केस में हमें कैसे बनाना है तो वो देखते हैं। पहले अगर हमें शुरू में पता होता है कि किस स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना है तो उस वक्त हम वैसा यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमें पता चला है तो हम बाद में ये कमांड यूज़ करते हैं अल्टर टेबल, क्योंकि हम टेबल के अंदर चेंजेस डाल रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अल्टर टेबल और टेबल का नाम, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की। किसको ऐड कर रहे हैं, प्राइमरी की को ऐड कर रहे हैं, तो अब हम बताएंगे कि क्या ऐड प्राइमरी की में किसको हम ऐड करना चाह रहे हैं। विद इन ब्रैकेट उसको लिखेंगे हम, जैसे कि हम इधर किसको ऐड करें, स्टूडेंट आईडी को ऐड करेंगे प्राइमरी की के अंडर। और अगर आप डबल कोई दो कॉम्बिनेशन किसी दो फील्ड्स को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो कॉमा लगा के वहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट आईडी के साइड में। अभी हमने जैसे कर लिया, अब सक्सेस हो गया है, अब वो प्राइमरी की बन चुकी है। अब प्राइमरी की के लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होगा टेबल में, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो, फिर सेमीकोलन एंटर। ये एंटर किया तो ये तो वही आ गया। ये इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि प्राइमरी की कौन सी बनी है कौन सी नहीं। उसके लिए हमें देखना होगा कि फील्ड और डेटा टाइप जो हमने पहले किया था, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन निकालने के लिए DESC स्टूडेंट टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो सेमीकोलन एंटर। अब इसमें दिखाएगा सक्सेस हो गया है। अब देखते हैं नीचे, ये देखिए अब प्राइमरी की दिखा रहा है स्टूडेंट आईडी के नीचे डिफ़ॉल्ट में उसको प्राइमरी। अब ये तो पता चल गया कि प्राइमरी की है। अब हम डालेंगे, अब हम सिलेक्ट की सारी कमांड्स यूज़ करना सीखेंगे, सिलेक्ट से रिलेटेड जितनी भी हैं। तो पहले हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें बोल रहा है कि स्टूडेंट आईडी हमें पता है और उसकी डिटेल्स निकालना है डेटाबेस से, तो हम कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट आईडी वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू B11। अब नीचे दिखा रहा है उस बच्चे की आईडी बताया है हमने जिसकी B11 है, उसका नाम है आदित्य और रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सारा बता दिया हमें। बस उसकी आईडी से हमें उसकी पूरी रो का पता चल गया, पूरी डेटा। अब हम स्टूडेंट नेम मतलब एक पूरा एक कॉलम देखेंगे। अब स्टूडेंट नेम से हम सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो, इतना आपको पता होना चाहिए किससे किससे कर रहे हैं। पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट का नाम किससे, फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर। अब हम कंडीशन डाल रहे हैं, वेयर मतलब कंडीशन, वेयर जिसका रोल नंबर 2 है, तो हमने डाल दिया कंडीशंस। और अब बता रहे हैं हमें, बस हमने पूछा था स्टूडेंट का नाम बताओ स्टूडेंट इन्फो टेबल से जिसका रोल नंबर 2 है, ये बता दिया नीचे आदित्य। अब हम दूसरी डालेंगे सिलेक्ट रोल नंबर, इस बार हम रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम कोई दो को सिलेक्ट करके देखते हैं। पहले स्टूडेंट आईडी, पहले हम एक ही एक पूछ रहे थे कि स्टूडेंट इन्फो बताओ, ये बताओ, लेकिन अब हम स्टूडेंट आईडी का चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो मतलब पूरी स्टूडेंट आईडी बताओ। हमने स्टूडेंट इन्फो टेबल से पूरी स्टूडेंट आईडी पूछी है, ये देख लो। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे स्टूडेंट आईडी जितनी भी है सब पता चल गया। अब उसके आगे क्या कर देंगे, उसके आगे भी सिलेक्ट, अगर हमसे कोई बोलता है
यूज़ करें कि स्टूडेंट आईडी निकालो और स्टूडेंट नेम भी निकालो, मतलब सब बच्चों की आईडी और नेम दोनों निकालो। किससे निकालना है? फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो से। बस, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जिसका रोल नंबर 2 हो या 3, तो इसलिए डायरेक्ट हमने करके रन कर लिया है। देख सकते हैं आप नीचे सबका उसके सामने दिखा रहा है। A24 का अर्णव है, B11 का आदित्य। अब आगे देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आगे स्टूडेंट इन्फो हम अब निकालने वाले हैं। अब अभी तक हमने स्टूडेंट आईडी और 2 का एक साथ निकाला है। अब हम डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन डालेंगे कि इतने बच्चों की नाम निकालो जिसका डेट ऑफ बर्थ 02 इससे ग्रेटर देने, मतलब इससे बाद में जितने बच्चे का आता है उन सब का निकालो स्टूडेंट इन्फो। तो अब चलिए नीचे देखते हैं, आ गया होगा। ये डेट ऑफ बर्थ सारे देख लीजिए, 06 मंथ 06 में है और हमने 02 के ग्रेटर से डाला था, तो उन बच्चों का नाम आ गया जिसका ग्रेटर देन जो फेब मंथ से बाद में पैदा हुए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि अपडेट करें। हमने सिलेक्ट की पूरी कमांड सीख लिया, इंसर्ट भी कर लिया, अब अपडेट कर रहे हैं। अपडेट स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो में कोई चेंज करना है, जैसे हमारे जो पहले रोल नंबर 2 था उसका हम रोल नंबर 1 कर रहे हैं, तो अपडेट स्टूडेंट इन्फो, मतलब अपडेट कर रहे हैं टेबल को। हम सेट करेंगे रोल नंबर इज इक्वल टू 1 वेयर स्टूडेंट आईडी जिसका B11 स्टूडेंट आईडी था। देख सकते हैं ऊपर B11 जिसका रोल नंबर 2 था उसको हमने रोल नंबर 1 कर दिया है। आदित्य उसका नाम है, आप देख सकते हैं इसमें नीचे, सबसे नीचे। अब अपडेट तो हो गया है, अब हमें इसका चेक करना है कि अपडेट हुआ है या नहीं। तो डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में इस बार तो ये नहीं डिस्क्रिप्शन नहीं, हमें सिलेक्ट स्टार वाला देखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो। हमने अपडेट किया था, जिसकी SID स्टूडेंट आईडी B11 थी, उसका हमने रोल नंबर 1 किया था। तो देखते हैं, चलिए। ये है रोल नंबर 1 B11 आदित्य का, पहले इसका रोल नंबर 2 था। अब हम डिलीट करेंगे इसको। अब हमने अपडेट भी सीख लिया, अब हम डिलीट के सीख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू, हम डिलीट कर रहे हैं, किस वाले का डिलीट करते हैं? जिसका N20 अमन, ये इस डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं। तो हमने ये डिलीट कर दिया। अभी आपने नीचे देखा होगा कि 4 डेटाबेस है, हमने 4 वैल्यूज़ इंसर्ट किया था, उसमें से हमने N20 वाले जिसकी स्टूडेंट आईडी थी उसको डिलीट कर दिया। अब हम डालेंगे सिलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें इस बार उसकी टेबल के अंदर की वैल्यूज़ देखनी है, इसलिए हमेशा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, फिर एंटर कर देना है। रन कर दिया हमने। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे कि वो डिलीट हो चुका है, सिर्फ 3 ही दिखा रहा है नीचे। अब हम रोल बैक करके देखते हैं, सक्सेस तो दिखा रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, अब रन कर देखते हैं रोल बैक हुआ या नहीं। रोल बैक की कमांड, रोल बैक नहीं हुआ, रोल बैक तो नहीं हुआ। ऐसे नहीं, ये कमिट, हम कमिट मतलब सेव कर रहे हैं कमांड्स। पहले शायद रोल बैक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सेव्ड नहीं थी कमांड्स, तो अभी हमने सेव कर दिया। हमने पहले N20 को डिलीट कर चुके हैं, तो अब हम दूसरा कुछ डिलीट करेंगे N20 के बदले।
ये हमने कॉपी करा है। अब हम B11 वाले का डिलीट करते हैं, जिसका नाम है आदित्य। आप नीचे देख सकते हैं तीन ही हमारे पास हैं स्टूडेंट की डिटेल्स। अब हम देखते हैं कि डिलीट हो गया है B11 वाले बच्चे का। हाँ, अब 2 बचे हैं बस, देख सकते हैं आप नीचे सिर्फ 2 बचे हैं। तो अब रोल बैक करेंगे, रोल बैक करके देखते हैं। सक्सेस तो हो गया है। सिलेक्ट स्टार, आई होप हो जाएगा। रोल बैक देख लेते हैं। सक्सेस नीचे देखते हैं, नहीं रोल बैक में दिखा नहीं रहा है, आई थिंक नहीं हो रहा है। अब हम ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन ये हो जाता है ड्रॉप टेबल। अब हम ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप टेबल, अब टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो ड्रॉप, रन कर दिया। अब ये ड्रॉप के बाद हम रोल बैक नहीं कर सकते, ड्रॉप के बाद हम रोल बैक कमांड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने टेबल को पूरा ड्रॉप किया है, कोई एक वैल्यूज़ को नहीं पर्टिकुलर। अब शो डेटाबेसेस, आप देख सकते हैं डेटाबेस इतने हैं। शो टेबल्स, आप टेबल्स भी देख सकते हैं इस डेटाबेस के अंदर। आप जैसे डेटाबेसेस आपने देखा तो आप उसके अंदर, अभी हम यूज़ कर रहे थे पहले ही SQL प्रैक्टिस को, इसलिए हमने यूज़ नहीं लिखा, नहीं तो हमें लिखना होता है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको इसके कोड्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से कॉपी कर सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।